अच्छा, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने हाइड्रोजन पढ़ा था बच्चों। हाइड्रोजन में एल्कली या क्षारीय धातु के समान कौन कौन से गुण होते हैं, और हैलोजनी तत्व, हैलोजन एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के समान कौन कौन से लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो पढ़े थे। हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं औद्योगिक स्तर पर, और लैब में कैसे हाइड्रोजन बनाते हैं, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, उसको भी डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल से रिएक्शन। मेटल कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक में फर्स्ट है, सेकेंड है, और डी ब्लॉक में भी सब मेटल होते हैं। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। तो उनसे रिएक्शन, तो जैसे सोडियम से हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, क्षारीय धातु है, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्राइड बनता है, NaH। इसी प्रकार से कैल्शियम सेकेंड डे का एलिमेंट है, तो कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं इससे, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो H के ऊपर 2 लगेगा, H2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो Ca के ऊपर को नहीं लिखा जाए, तो CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो वही मेटेलिक हाइड्राइड बन जाते हैं। जैसे सोडियम से कराया तो सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम से कराया तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाता है। इसी प्रकार से नॉन मेटल से कराते हैं, अधातुओं से कराते हैं। अधातु जैसे कि इसमें ऑक्सीजन से वाटर की रिएक्शन करा देते हैं 970 केल्विन टेम्परेचर पर, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, है ना, तो विद्युत, तो इसमें क्या होता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा, ठीक है ना। तो वाटर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो वाटर बनता है। इसके पश्चात नॉन मेटल में हाइड्रोजन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं, फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। हाइड्रोजन की सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में, तो अमोनिया बनती है। ये अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाई जाती है। तो ये अमोनिया बनाने की जो हैबर प्रोसेस है, ये नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट्स लिए गए, एक आयरन, एक मोलिब्डेनम। आयरन इसका कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है, और मोलिब्डेनम क्या है, कैटेलिस्ट है, प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक है। और ये प्रक्रिया एक डेफिनिट टेम्परेचर पर कराई जाती है और हाई प्रेशर पर कराई जाती है, तो अमोनिया बनती है। तो अमोनिया बनाने की जो हैबर प्रोसेस है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करा करके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो ये हैबर प्रोसेस। कार्बन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथेन। 1375 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं कार्बन को हाइड्रोजन से, तो मेथेन बनता है। इसी प्रकार से मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर अलग हट जाता है और वाटर बनता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पर मेटल अलग हट जाता है और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक बनता है और वाटर बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं 700 केल्विन टेम्परेचर पर, और जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो
मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल बनता है। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन की रिएक्शन एसिटिलीन से करा दे, ये C2H2 है, एसिटिलीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है एथेन C2H6 बनता है। और इसी प्रकार से ये एथीन है C2H4, एथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो बनता है एथेन। देखिए हाइड्रोजनीकरण जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का ऐड करना होता है, हाइड्रोजनीकरण मोस्टली निकल की प्रेजेंस में कराई जाती है, निकल उत्प्रेरक के रूप में, और टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्केन बनते हैं। एल्कीन, ये एल्कीन है और ये एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन की किसी की भी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो एल्केन्स बनते हैं। इसके पश्चात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वनस्पति तेल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे निकल की प्रेजेंस में 473 केल्विन पर, तो वेजिटेबल घी जो बन जाता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो तेल को, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की जो क्रिया है, इसको क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल या तेलों का कठोरीकरण, तेल का कठोरीकरण। तेल क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जब इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है या वेजिटेबल घी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़ता है, तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो घी बन जाता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये कहलाता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल, तेलों का कठोरीकरण। इसके बाद इसका हाइड्रोजन का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है, किसमें उपयोग करते हैं हाइड्रोजन का। नंबर 1 तो इसमें तेलों का कठोरीकरण करने में ही इसका उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों को वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। इसके पश्चात हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने में, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करा करके अमोनिया बनाई जाती है, तो ये हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेटल हाइड्राइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यूरिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कटिंग और वेल्डिंग, धातुओं को काटने और जोड़ने, कटिंग और वेल्डिंग, धातुओं को काटने और जोड़ने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है फ्यूल, हाइड्रोजन का बहुत बड़े उपयोग किसमें किया जाएगा या किया जाता है, ईंधन के रूप में भी इसको उपयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल कहा भी जाता है, कि भविष्य में यदि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल खत्म होने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, नेफ्ता है, ये खत्म हो जाएगा, तब ईंधन के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, हाइड्रोजन से ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसको जो ईंधन है, इससे जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है अब वो डेवलप हो जाएगा, तभी हाइड्रोजन से चलने वाले जब इंजन बन जाएंगे तब इसका उपयोग किया जाएगा। तो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हाइड्रोजन के उपयोग किसमें किसमें किया जाता है, इसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर इसको हम लोग
अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन में, और इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद।